हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमारा 11वां लेक्चर होगा। क्या पढ़ेंगे? प्रशासनिक ढांचा, है ना। यूपी में प्रशासन किस तरह से चलता है ना। राज्यपाल, हाँ, मुख्यमंत्री, और ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है प्रशासन की, किस तरह से काम करती है। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में एक विधानमंडल की स्थापना की गई। विधानमंडल, ठीक है। किस किस से बनेगा? राज्यपाल और उसके दोनों सदन। कौन से दो सदन है इसमें? विधानसभा और विधान परिषद भी है। विधान परिषद दोनों से मिलकर बनेगा। और राज्यपाल, कार्यपाल का शक्ति का प्रधान होगा। इसमें ही कार्यपाल का शक्ति नहीं तो ही कौन बोलता है? 154 संविधान का अनुच्छेद 154 ये बात बोलता है, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं राज्यपाल के पद के बारे में, ठीक है। तो राज्यपाल के पद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्यों? कौन बोलता है? 155 अनुच्छेद 155 बताता है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल पढ़ रहे हैं हम लोग। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपना पद धारण करता है। ये 156(1) बताता है। आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 साल। ज़्यादा कितनी हो पता नहीं है। पद 5 वर्ष तक धारण करेगा। राज्यपाल पद हेतु भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये है योग्यताएं। अगला देखते लेते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में न्यायालय के उपलब्ध कोई भी जो सीनियर जो न्यायाधीश होगा उसके द्वारा शपथ लेगा, ठीक है। तो 159 में बताया गया है ये। अच्छा, राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। और ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अंतर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार है, शेष सभी कार्य कौन करेगा? 163 के अनुसार कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगी, ठीक है। ये सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 163 बोलता है ये बात। किसी अपराध में, अच्छा, राज्यपाल को राज्य कार्यपाल का शक्ति के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना, केंद्र वाली का नहीं। किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध दोष सिद्धि व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबम, विराम, परिहार, है ना, अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण आदि का अधिकार होगा। कौन बोलता है? 161 अनुच्छेद 161 में ये बताया गया है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000। ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ये राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। ये हो गया राज्यपाल के बारे में। अगला देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। सुश्री मायावती एकमात्र ऐसी राजनीतिज्ञ हैं जो मुख्यमंत्री पद पर 4 अलग अलग कार्यकाल में रही हैं। मायावती 4 बार बनने वाली केवल मायावती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। 2019 से अब तक हैं। महिला मुख्यमंत्री, पहली उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री। देखो, यूपी की पहली है और देश की भी पहली है। कौन? श्रीमती सुचेता कृपलानी। कब बनी? 1967 में बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल हैं। कौन? सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू कब बनी? 47 से लेकर 49 तक रही, ठीक है। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। मतलब उस टाइम मुख्यमंत्री थे और तभी प्रधानमंत्री भी बन गए थे। फिर उससे रिजाइन दिया था, ऐसे थे ये। मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। कौन? मोहम्मद शफी कुरैशी। ओके। अगला, उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिकों में, मतलब 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे? चंद्रभान गुप्त, नरेंद्र दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव जी, है ना। मुलायम सिंह यादव जी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इनकी मृत्यु हुई ना हाल ही 2022 में। तो देखो, चंद्रभान गुप्त, नरेंद्र दत्त तिवारी, ND तिवारी जो उत्तराखंड में चले गए, वहाँ के भी ये एकमात्र ऐसे हैं जो 2 स्टेट के। देखो, नरेंद्र दत्त तिवारी 4 कार्य, जिनमें 2 लगातार मुख्यमंत्री और 2 अलग से रहे हैं। तो 4 कार्यकाल हैं उनके, अलग अलग हैं ना, जिनमें 2 लगातार थे, ठीक है। 4 कार्यकाल हैं ND तिवारी के ही। और ये 3 बार रहने वाले चंद्रभान गुप्त, नरेंद्र दत्त तिवारी और मुलायम सिंह। ND तिवारी जो है, नरेंद्र दत्त तिवारी, ये उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 1921 से। देखो, सबसे पहले ये याद रखना, सर हरकोट स्पेंसर बटलर, हरकोट बटलर याद रख लो। ये सबसे पहले 1921 में जब संयुक्त प्रांत था ना, उस टाइम पे ये राज्यपाल रहे। बाकी और देखने की जरूरत नहीं है। बाकी और में क्या है? देखो, सर फ्रांसिस वार्नर, ये जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे, ये याद रख लो। फ्रांसिस वार्नर वाइली जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे ये वाला बंदी था। और देखो अभी कौन है? देखो, अभी इसमें एक चीज़ और देख लो अभी का एक फैक्ट। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल हैं भारत की और उत्तर प्रदेश की भी। और साहब, सबसे पहली बात है, HP मोदी क्या हैं? 2 मई 49 से 1950 तक। ये क्यों याद रखने? HP मोदी जब थे, जब उत्तर प्रदेश आज के उत्तर प्रदेश के रूप में गठित हुआ 24 जनवरी 1950 को, तब कौन थे? 25 जनवरी तक रहते हैं ये। कौन? HP मोदी साहब, ये भी याद रख लेना। मतलब आज का उत्तर प्रदेश जो गठन हुआ है ना, उस टाइम पे कौन थे राज्यपाल? तो HP मोदी साहब थे। और अभी कौन है? 20वीं राज्यपाल हैं कौन?
श्रीमती आनंदीबेन पटेल, है ना। व्यक्ति के अनुसार 20वीं है, याद रखना, बाकी और ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं विधान परिषद। विधान परिषद कितने सदस्य हैं यूपी में? 100 सदस्य हैं विधान परिषद में ना। एक स्थायी सदन है। स्थायी मतलब कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता है। कार्यकाल 6 वर्ष किसका? प्रत्येक सदस्य का। जैसे राज्यसभा है ना, उसी हिसाब से सेम विधान परिषद होती है, तो वही चीज़ है। 6 वर्ष का कार्यकाल, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, जैसे राज्यसभा में होते हैं, वही काम है। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन कैसे होगा और समापन कैसे होगा? राज्य विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव पर संसद द्वारा। कौन? संसद इसका गठन और समापन करेगी, लेकिन उससे पहले विधानसभा को संकल्प पारित करके संसद को भेजना पड़ेगा। कौन बनाता है? 169 अनुच्छेद 169 में ये चीज़ बताई गई है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को, धन विधेयक से अलग, प्रथम बार में 3 माह तथा द्वितीय बार में 1 माह रोक सकती है। याद रखना, विधान परिषद टोटल ही 4 महीने तक रोक सकती है। पहली बार में रोक सकते हैं 3 महीने के लिए, अगर वही सेम पास करके दोबारा भेज दे विधानसभा तो फिर अगली बार 1 महीने के लिए रोक सकती है बस, उसके बाद पारित मान लिया जाएगा। ठीक है जी। धन विधेयक को तो रोक ही नहीं सकती है, याद रखना ये। संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? संयुक्त प्रांत था जब, तो सर सीताराम ये थे, डॉक्टर सर सीताराम, ये थे। संयुक्त प्रांत था उस टाइम पे। कौन? विधान परिषद के प्रथम सभापति। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये चंद्रभाल है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। देखो, संयुक्त प्रांत के तो सर सीताराम, और जब उत्तर प्रदेश बन जाता है तो उस टाइम विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल, श्री चंद्रभाल। ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह। क्या थे ये? प्रोटेम स्पीकर भी थे। तो कौन है? विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता सदन कौन है? नेता सदन देख रहे हैं, याद रखना, ये है केशव प्रसाद मौर्य। नेता सदन मतलब गवर्नमेंट जो होती है उसके होते हैं नेता सदन, केशव प्रसाद मौर्य। और विधान परिषद में नेता विरोधी दल कौन है? तो ये है लाल बिहारी यादव नेता विरोधी दल, और नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य। याद रखना भैया। अगले लेते हैं विधानसभा कुल सीट कितनी है? 403 है कुल यूपी में। ठीक है, 403। अच्छा, अब देखते हैं विधानसभा सदस्य संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों को वयस्क मताधिकार द्वारा, वयस्क मतलब 18 वर्ष से उससे ज़्यादा आयु वाले चुने जाते हैं। ये सब डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति वही केंद्र की तरह है, जैसे लोकसभा सामूहिक रूप से वो मंत्रिपरिषद केंद्र वाली सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ऐसे ही ये है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। ठीक है। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ? प्रयागराज में। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा 12 सीट हैं, और सबसे कम विधानसभा सीट वाले कई राज्य हैं? कई हैं, देखो उसमें चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, श्रावस्ती, 2-2 सीटें हैं। देख लो, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और श्रावस्ती, इनमें 2-2 सीटें हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? प्रयागराज में, एकमात्र जिला है। ठीक है, याद रखना। विधानसभा का कार्य संचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा होता है, तो सब जानते हैं, नॉर्मल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये फैक्ट है, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के पहले अध्यक्ष यूपी के। कब बने थे? 37 से लेकर 50 तक, 1950 तक रहे, अगस्त तक, है ना, अगस्त 1950 तक। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश बना था, तो वही हो गए स्वतंत्रता के बाद, और स्वतंत्रता के बाद भी हो गए, और भैया उस टाइम भी हो गए जब उत्तर प्रदेश बना। ठीक है। विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष कौन रहे? 3 बार, तो ये आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये 2 लोग रहे। श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है जी। श्री बनारस दास एवं श्री श्रीपत मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मतलब ऐसे अध्यक्ष थे जो मुख्यमंत्री भी हुए। कौन? बनारसी दास और श्रीपत मिश्र और बनारसी दास दोनों मुख्यमंत्री भी रहे और ये भी अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना साहब हैं। श्री सतीश महाना अभी अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा एवं लोकसभा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो राज्यसभा की सीट कितनी है यूपी में? सबसे ज़्यादा इंडिया में, सबसे ज़्यादा भारत में 31 हैं, और लोकसभा की 80 हैं। अच्छा, राज्यसभा कार्यकाल सब जानते हैं भैया 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अच्छा, अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु आरक्षित सीटें कोई नहीं है। लोकसभा हेतु आरक्षित सीटें किसके? अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी एसटी के लिए। याद रखना, एसटी के लिए
यूपी से एक भी सीट आरक्षित नहीं एसटी के लिए, क्योंकि 0.6% ही तो है यूपी में एसटी किसकी, पूरे भारत की, तो इसलिए क्या एक सीट भी 1% ही जनता नहीं है तो कहाँ से सीट रहेगी आरक्षित। ठीक है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है यूपी से। लेकिन लोकसभा कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष से हम लोग जानते हैं, लेकिन एससी के लिए है, एससी के लिए कितनी है, 17 सीटें लोकसभा में। एससी के लिए 17 सीट आरक्षित है ना, एसटी के लिए एक भी नहीं है। कहाँ कहाँ है 17 सीट जो लोकसभा में एससी के लिए, नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहाँपुर, हरदोई, और क्या है मिश्रिख हैं, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज, मछली शहर और रॉबर्ट्सगंज। ये 17 सीटें। ठीक है जी, बस एक बार देख लो मोटा मोटा। ओके, अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों, प्रशासन, विधान के परिषद, मतलब सबके जो है अध्यक्षता करेगा, और इसी के तहत सबकी जानकारी राज्यपाल को देगा। मतलब जो भी काम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जो काम कर रहा है, मंत्रिपरिषद जो काम कर रही है, उनकी जानकारी किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और ये कहाँ है, 167 अनुच्छेद में बताया गया है ऐसा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, ये तो क्लियर है। क्यों, कौन की होगी भाई, जो जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत प्रथम सीएम थे यूपी के। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ये बात भी क्लियर है। नारायण दत्त तिवारी, देखो एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के ऐसे एकमात्र राजनीतिक थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा एक दूसरे राज्य के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। अभी हमने पढ़ लिया, यूपी के साथ साथ यूके उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे थे नारायण दत्त तिवारी। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी और व्यक्तिगत रूप से किसके, राज्यपाल के प्रति। ठीक है, याद रखना, ये फैक्ट हैं, सब आते हैं। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो रहे जो साथ साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पद एक साथ लिए, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, देखो इनके फैक्ट देखो, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले कौन है, गोविंद वल्लभ पंत हैं। कब बने थे, 26 जनवरी 1950 को, 1954 तक रहे। ठीक है, उसके बाद दूसरे अगर याद रखना है, संपूर्णानंद, इंपॉर्टेंट नहीं है, बता रहा हूँ बस। उसके बाद देखो, पहली महिला मुख्यमंत्री याद रखना, चौथे नंबर की थी वैसे ये, है ना, सुचेता कृपलानी। कब बनी, 1963 से 67 तक रही सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, याद रख लेना, चौथे नंबर की थी SSCL वाइज। अच्छा, अब देखो फैक्ट, अभी योगी जी हैं मुख्यमंत्री, योगी जी जो हैं ये 32 में, सीरियल से 32 में, लेकिन व्यक्ति वाइज करें, व्यक्ति अनुसार ये जो है 21वें क्रम के हैं, व्यक्तियों में 21वें क्रम के, अगर सीरियल से लगाएं तो 32वें क्रम के हैं। कब बने, ये याद रखना, 25 मार्च 1922 को, अभी इन्होंने शपथ लिया 25 मार्च 1922 को, अभी जो शपथ लिए ना, अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें शपथ लिए हैं। ठीक है जी, एक और याद रखना, अंबिका चरण, हाँ, जगदम्बिका पाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो है मुख्यमंत्री का पद निरस्त कर दिया, इनको बोला इनकी योग्यता जो है निरस्त कर दी थी, उनकी जगदम्बिका पाल। ये फैक्ट है, याद रखना। योगी जी 32वें नंबर के सीरियल में और 21वें नंबर के हैं व्यक्ति वाइज। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। आप लोगों से आशा है कि आप बिल्कुल इसे शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप भी और करवाएंगे भी। मैं आपको बेहतरीन फैक्ट दे रहा हूँ। अभी आगे देखिए, विधानसभा, अभी देखना जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा है ना, प्रधान का इलेक्शन, प्रधान का कैसे उसको हटाया जाता है, ये सब बहुत तगड़ी चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल आपको प्रॉपर वे में और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाकी शेयर वेयर करते रहिए, मैं देता रहूँगा आपको टॉप से टॉप कंटेंट। ओके, थैंक यू सो मच।